और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। घाटी में आतंकी हमले को लेकर भड़के हैं मंत्री इंदर सिंह परमार। पूर्व पीएम पंडित नेहरू को लेकर इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है। नेहरू के गलत फैसले को आज तक भुगत रहा हिंदुस्तान। सही फैसला लिया होता तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें नहीं करता। 1962 की हार नेहरू के गलत फैसलों की वजह से हुई। इंदर सिंह परमार की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। तो मंत्री इंदर सिंह परमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। घाटी में आतंकी हमले को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। और मैं तो एक आरोप अपनी तरफ से लगा रहा हूं कि चीन के पास में एयरफोर्स नहीं थी। 62 में भारत के पास एयरफोर्स थी। उस समय के प्रधानमंत्री को क्या निर्णय नहीं करना चाहिए था कि हम उस समय एयरफोर्स भेजें और हमारी सेना को मुकाबले के लिए सामने खड़ा कर दें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सही निर्णय करते तो बाजी हमारे हाथ में होती। भारत के माथे पर हार का कलंक नहीं लगता, हमारे देश की सेना पर हार का कलंक नहीं लगता, वो कलंक चीन के ऊपर लगता और भारत का शौर्य पराक्रम इस प्रकार से दुनिया में जाता कि उसके बाद पाकिस्तान कभी हमसे लड़ने की कोशिश। तो मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये बड़ा बयान दिया। नेहरू के गलत फैसले को आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। सही फैसला लिया होता तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें नहीं करता। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से घाटी में हम लगातार देख रहे हैं आतंकी हमला हो रहा है, अब उस पर इंदर सिंह परमार ने ये बड़ा बयान दे दिया है और पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर यह बयान दिया गया है कि उनकी गलती का ये नतीजा है। एग्जैक्टली पाकिस्तान का आत्मविश्वास नेहरू की गलत पॉलिसी की वजह से बढ़ा। इनडायरेक्टली ये साफ कहना है। मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंदर सिंह परमार, और जो आतंकियों ने हमला किया, वैष्णो भक्त से भरी जो बस थी वो खाई में गिरी और उन पर अंधाधुंध जो फायरिंग हुई है, आतंकी और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग की जाती है, उस पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश के भड़क गए और कहा कि 1962 में चाइना से जो हमारे सेना और भारत पर जो कलंक लगा उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलत पॉलिसी जिम्मेदार है। 1962 में भारत की हार पूर्व प्रधानमंत्री की गलत पॉलिसी की वजह से हुई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाइना के पास उस समय एयरफोर्स नहीं था, इंडिया के पास एयरफोर्स थी, तो एयरफोर्स को आगे क्यों नहीं किया गया, ये उस समय के प्रधानमंत्री ने क्यों फैसला नहीं लिया, और जब एयरफोर्स को लड़ाई के लिए नहीं भेजा तो हमारी सेना पर कलंक लगा, हम हार गए और उस हार के चलते पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए और वो हमसे लड़ने की हिमायत करता है। कुल मिलाकर पूर्व प्रधानमंत्री की एक पुरानी पॉलिसी को लेकर कोसा है मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने। दरअसल लगातार जो आतंकी हमले कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और लिहाजा उसी के चलते हायर एजुकेशन मिनिस्टर भड़के हैं और पाकिस्तान के आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ उन्होंने पीएम मोदी के उस पुराने फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि चाइना से हम जो हारे, सेना पर जो कलंक लगा, भारत पर जो कलंक लगा, वो गलत फैसला, गलत पॉलिसी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। यदि उन्होंने सही फैसला लिया होता तो आज पाकिस्तान के हौसले या आत्मविश्वास नहीं बढ़े होते, वो हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता। 1962 में हार का जो जिन है वो अब जाग गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने आरोप लगा दिया है। जाहिर तौर पर प्रमोद, और इस आरोप के बाद सियासत भी गर्माती हुई नजर आएगी। क्या कांग्रेस के किसी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? देखिए, अभी तो इस बयान का सूरज उठा है और जैसे जैसे दोपहर सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे उस पर सियासी पारा भी चढ़ने लगेगा। देखिए, आतंकी हमले से भड़क गए मंत्री और उन्होंने पूर्व के गलत फैसले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यकीनन भड़कता हुआ स्टेटमेंट आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यदि इंदर सिंह परमार कह रहे हैं। ठीक है प्रमोद, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, इंदर सिंह परमार के बयान को आपने सुना होगा, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं आप, और जिस तरीके से घाटी पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, पूर्व पीएम पंडित नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है इंदर सिंह परमार की ओर से। देखिएगा, कुछ लोगों को अपनी अक्ल का अजीर्ण और अतिरेक करने की आदत है, और कम से कम वे लोग
जो शिक्षा में खुद पीछे हैं, दुर्भाग्य से वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने न स्टडी की है, न उन्हें कोई इतिहास का अध्ययन है। सिर्फ ऊपर से यदि किसी ने कुछ कह दिया तो नीचे तक वही चलता और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी उनके मंत्रियों की है। इंदर सिंह परमार जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पहले वो इतिहास को पढ़ लिया करें। वो पैदा क्यों हुए वो भी शायद नेहरू जी को दोष देंगे उसका, कि वो इस धरती पर क्यों अवतरित हुए हैं। यदि आज 2014 से इनकी केंद्र में सरकार है, धारा 370 हटाने के बाद कह दिया कि वहां शांति हो गई है, प्रधानमंत्री जी जिस दिन शपथ ले रहे हैं उस दिन वैष्णव देवी के यात्रियों पर 10 लोगों पर अटैक किया आतंकवादियों ने, तो ये कौन है? वो भी नेहरू जी आए थे क्या? पूरा देश रसातल में डाल दिया है और मंत्री जी जैसे अशिक्षित लोग इस तरह की बात करके और भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस की ओर से ये बात कही जा रही है कि जानकारी का अभाव है और इस तरीके का बयान उसी वजह से दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस अपनी रुचि के हिसाब से इतिहास को देखती है और नेहरू जी पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। कांग्रेस की क्या बोलेंगे? कोई नेगेटिव टिप्पणी कर सकते हैं क्या? जिस आदमी ने चीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, बांग्लादेश के प्रति, सबके प्रति एक नरम रवैया रखा। इंटरनल डेमोक्रेसी में आप बताइए नॉन अलाइंड क्या होता है? न इधर के न उधर के बीच के हम जिसकी कोई हस्ती नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नेहरू जी की बहुत खराब रही है और इसी वजह से हमारी बॉर्डर असुरक्षित रही है और पड़ोसी देशों के अतिक्रमण से ग्रस्त रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता और यही कारण है कि बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनका साहस बढ़ा हुआ रहा है और इस दुस्साहस को कम करने का काम यदि किसी ने किया है तो देश की पहली सरकार है, वो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ समय और लगेगा जब हम इस दुस्साहस को तोड़ने का काम करेंगे। और इसीलिए अमित शाह जी ने बहुत सही कहा है कि पीओ को नहीं है, वो आईओ के है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे वो अक्साई चीन का हिस्सा हो, चाहे ये सब इंसर्जेंसी जो है ये एक प्रकार से जिसकी शुरुआत नेहरू जी के नरम रवैये से हुई थी, तो हम आज तक भोग रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आपको सवाल पूछना है, पूछ लीजिए। के मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है। इंदर सिंह परमार जी कह रहे हैं कि 1962 से चाइना से जब युद्ध लड़ा गया तो उस समय चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, इंडिया के पास थी। यदि नेहरू जी एयरफोर्स को आगे कर देते तो इंडिया और सेना पर कलंक नहीं लगता, हम 62 का युद्ध नहीं हारते। जब युद्ध हुआ था तो ये कहाँ थे? ये पैदा भी हुए थे क्या इंदर सिंह परमार जी? और इंदर सिंह परमार जी की अकल पर तो मुझे तरस आ रहा है। डॉक्टर वाजपेयी जी तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, MBBS किए हुए हैं। जब वो कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति गलत थी, हमने नरम रुख रखा, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कह दीजिए कि चाइना पर और कश्मीर में आतंकवादियों को ठिकाने पर सर एयरफोर्स पे बात करते हैं ना सर एयरफोर्स की तो लड़ाई करनी थी ना, आगे करनी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहाँ थे? इनके गोलवलकर कहाँ थे? इनके सावरकर कहाँ थे? इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे? जुबान चलाने में, प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे ना, प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे, डिसीजन मेकर तो नेहरू जी थे सर। प्रमोद जी, जुबान चलाने और देश चलाने में अंतर है। नेहरू जी क्या थे ये पूरा विश्व जानता है। अब तो गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं लोग, यदि एक पिक्चर नहीं आती तो गांधी जी का नाम ही नहीं होता। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। ऐसी मूर्तापूर्ण देखिए, देश चलाने में अंतर होता है, ये बात सही है। वही इंदर सिंह जी बता रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नेहरू थे तो उनके नरम रवैये की वजह से, फिर मैं कह रहा हूँ इसलिए इतिहास गवाह है, कई लोगों ने इस बात को लिखा है कि जिस प्रकार से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, तिब्बत पर उसने कब्जा किया, फिर उसके बाद POK की यदि हम बात देखें, कश्मीर पर पॉलिसी, सब पर तो नरम रुख रहा उनका, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। और फिर और सबसे बड़ा उदाहरण तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा विषय निकल के आया जो हमारी समझ में तो नहीं आता। जो लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं, नॉन अलाइंड क्या होता है? ठीक है, कुल मिलाकर देखें तो इंदर सिंह परमार की ओर से ये बयान दे दिया गया है और अब देखना होगा कि राजनीति कहां जाकर रुकती है। प्रमोद, आप नजर बनाकर रखिए और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।